दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में 408 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है। ये वैकेंसीज अप्रेंटिस की वैकेंसीज हैं, बहुत सारे ट्रेड्स के लिए हैं, जिनमें क्वालिफिकेशन या तो 10th पास होनी चाहिए या 12th पास होनी चाहिए। कुछ के लिए डिप्लोमा भी है और कुछ के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें जो एज लिमिट है वो 25 साल है, लेकिन एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी रिलैक्सेशन दी जाती है वो इसमें भी है। 7 नवंबर 2023 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। बहुत कम टाइम बचा हुआ है, इसलिए जो भी ख्वाहिशमंद है वो इसमें अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। इसमें कितनी एज है, इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं, कब आपने फॉर्म भरना है, किस वेबसाइट पे आपने फॉर्म भरना है और आपको कितना स्टाइफंड मिलने वाला है, वो सब जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम व आदाब। दोस्तों, पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी को फॉलो जरूर करें ताकि इस तरह की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा पाए। दोस्तों, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है जिसको नवरत्न का स्टेटस मिला है। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रेंटिस की पोस्टों के लिए अपना नोटिफिकेशन निकाला है। 24 अक्टूबर 2023 से इसके लिए बाज़ाब्ता फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं ऑनलाइन तरीके से और 7 नवंबर 2023 फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। कौन कौन सी पोस्टें हैं वो मैं जरा आपको बता देता हूं। इसमें जो है अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव की पोस्टें हैं जिसमें बीकॉम होना चाहिए या बीबीए होना चाहिए या ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स होना चाहिए। इसके साथ साथ में सेक्टरल असिस्टेंट की पोस्टें हैं और इसके लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। रिक्रूटमेंट एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन चाहिए और इन सब के लिए जो है वो 25 साल एज लिमिट रखी गई है। दूसरा, टेक्नीशियंस के ट्रेड के लिए जो आसामियां निकली हैं वो मैं आपको बता देता हूं। टेक्नीशियन केमिकल है और इसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ में टेक्नीशियन सिविल है जिसमें सिविल में आपको डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर टेक्नीशियन है और इसके लिए आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है और इसके लिए आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंटेशन है और इसके लिए आपको डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। मैकेनिकल टेक्नीशियन है और इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। 25 साल इनकी भी एज लिमिट रखी गई है और जो अपर एज लिमिट में छूट मिलती है वो इन सभी में है। इन पोस्टों के साथ साथ में अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट की पोस्टें हैं और इन पोजीशनों के लिए आपको बीएससी होना चाहिए मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में या फिर बायोलॉजी के साथ में। बॉयलर अटेंडेंट की पोस्टें हैं, इनके लिए आपको 10+2 होना चाहिए यानी 12th पास होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की पोस्टें हैं और इसमें भी 10+2 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट है, इसमें 10th पास होना चाहिए या फिर 10+2 होना चाहिए। इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट की पोस्टें हैं जिसमें बीएससी होना चाहिए विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट की पोस्टें हैं जिसमें बीएससी होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ में या फिर सिंपली बायोलॉजी के साथ में। इसी तरह से मेडिकल लेबोरेटरी पैथोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्टें हैं और इनके लिए 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री भी शामिल हो, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्टें रखी गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एससी के लिए 61 है, एसटी के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 110 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है और अनरिजर्व्ड 167 है और टोटल 408 यानी 408 पोजीशनें हैं अप्रेंटिस की। और इनके लिए जो डेट्स है वो मैंने पहले ही आपको बता दी कि 24 से फॉर्म लगने शुरू हो गए हैं और 7 नवंबर 2023 को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। फॉर्म आपको कहां भरना है, किस वेबसाइट पे भरना है, उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा।
या अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको यहाँ कंफर्म कर दूं कि जो ये अप्रेंटिस होते हैं बुनियादी तौर पर ये फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं या फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं या फ्रेश लोग होते हैं जिनने डिग्री हासिल की होती है और इनको बाज़ाब्ता ट्रेंड किया जाता है। इन ट्रेड्स के अंदर इनको बहुत फायदा मिलता है इस चीज से, लेकिन इसके साथ साथ इनको कुछ स्टाइफंड भी दिया जाता है, मंथली स्टाइफंड भी दिया जाता है और इनमें भी कुछ में 7,000 स्टाइफंड है, कुछ में 8,000 स्टाइफंड है और कुछ ग्रेजुएट लेवल की पोजीशंस हैं उनमें 9,000 रुपए स्टाइफंड दिया जाता है। इस प्रोसेस से जो लोग होके गुजरते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो जॉब ऑफर करती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये लोग जो हैं प्रैक्टिकल ट्रेंड हो चुके हैं। तो जो भी लोग ख्वाहिशमंद हैं और जो जाना चाहते हैं वो राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे अपने आप को लॉग इन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं 7 नवंबर 2023 से पहले पहले और अपना अपना शोबा जो है उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जाते जाते आपसे फिर गुजारिश करूंगा पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर बुलेसी को फॉलो जरूर करें, इस वीडियो को भी शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।